हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बुल। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में। दिस इज़ बेसिकली द पिक ऑफ द डे फ्रॉम माय एंड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो या आपको कोई भी ट्रेड लेना हो तो आपके फिनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई जा रही है, जहां से आपका नॉलेज एनहांस हो पाए और आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरह से शेयर में सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल देखी जाती है, किस तरह से बाइंग डिसीजन लिया जाता है, कैसे फिनेंशियल एडवाइजर्स चार्ट को एनालाइज करते हैं और अपनी आपको डिसीजन बताते हैं। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड अवेयर अबाउट देयर एनालिसिस। सो अभी शुरू करते हैं। ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली आप है एच बैंक का चार्ट, और आप देख पा रहे हो कि आज का डेट जो है ये 26 सितंबर है। और आपको ये भी पता है कि पिछले हफ्ते से वर्ल्ड मार्केट में सेंटिमेंट्स काफ़ी निगेटिव होने के कारण डाउ फ्यूचर तो नीचे आया ही है, बट अकॉर्डिंगली उसने अपने साथ में बाकी इंडाइसेस को भी नीचे लाया है। जैसे अभी हमारा इंडाइसेस है एनएससी, तो एनएससी में भी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा गिरावट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अभी जो एक हफ्ते से आप देख रहे हो यहाँ से 15 सितंबर से लेके अभी तक, तो एक अच्छा खासा गिरावट तो एनएससी में भी आया है। उसी तरीके से आप अगर यहाँ देखोगे तो लगभग 15 सितंबर से एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट आना, मतलब वो शेयर के प्राइस में भी गिरावट आना शुरू हो गया है। अब ये क्यों हुआ है? तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक के निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, अच्छा खासा उसका वेटेज है निफ्टी में भी। और आपको तो पता है काफ़ी सारे लोग आप में से बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक के चार्ट को रेफर करते हुए ही बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बेसिकली हम बात करते हैं अभी सपोर्ट लेवल के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखिए, ये है बेसिकली सपोर्ट एचडीएफसी बैंक का। 7-8 दिन से जो भी गिरावट आ रही है वर्ल्ड मार्केट में एंड हेंस हमारे निफ्टी इंडाइसेस में, तो उसका इम्पैक्ट हमें एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अब चूंकि निफ्टी आई एम सॉरी, निफ्टी का जो है अभी ये गिरना बंद हो चुका है अभी 1-2 दिन से, तो लगभग आप यहाँ पर भी देखिए 1-2 दिन से एचडीएफसी बैंक का शेयर भी गिरना बंद हो गया है। यहाँ पे आप देखिए, डेट के साथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 सितंबर, 26 सितंबर, यहाँ पर भी यही हाल है, यहाँ गिरना बंद हो चुका है 25, 26। तो एनीवेज, मेरे हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं तो ये आपका सपोर्ट लेवल है अच्छा खासा। किसी को भी अगर शेयर बाय करना है तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली बाय बनता है। आपको स्टॉप लॉस कुछ एक 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे 1535 के आसपास आपका बाइंग बनता है, 1520 या 1500, मैक्सिमम 1500 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको जो टारगेट मिलना है इसमें, तो टारगेट आपको लगभग 1620 रुपए के आसपास मिल सकता है विद इन ए मंथ्स टाइम। अब ये शेयर जो आपका ट्रेड कर रहा है 1530 के आसपास कहीं है, 1530-35 में। तो अगर 1620 की हम बात करते तो लगभग 80 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें गेन होना है इसमें। तो और एक बात है जो मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार चलो सपोर्ट पे है तो अभी अच्छा पैसा बनाना है आपके अकाउंट में 5-10 लाख रुपए, तो आप फ्यूचर ही ले लो। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। फ्यूचर मान के चलिए, फ्यूचर को बाय करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास ही पैसा लगता है। लेकिन अगर उसमें आप 4 अलग अलग कंपनी के शेयर के फ्यूचर खरीदते हो आप, है ना, और सारे शेयर्स अगर नीचे ही आ रहे हैं तो सारे फ्यूचर्स आपको माइनस में ही मतलब दिखेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, किसी ने अगर ब्रेकआउट समझ के यहाँ बाय कर लिया होता फ्यूचर आपका 1660 पे, तो 500 का 550 का लॉट है लगभग, तो ये शेयर अभी आपको 130 रुपये नीचे दिखाई पड़ रहा है। मतलब 130 इंटू 550, तो जितना भी होता है लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये का लॉस तो उसको 7 दिन में ही होना था। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको एमटीएम भी आपका, मतलब जो एमटीएम होता है जो आपको मार्जिन लगता है, वो भी उसको टॉपअप करते रहना पड़ता है। अगर आपके मान के चलिए आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है और आपने इस पॉइंट पे फ्यूचर लिया था, है ना, और अगर ये 65 हज़ार रुपये माइनस आ रहा है 5 दिन में, तो जाहिर सी बात है आपका बैलेंस तो निगेटिव हो जाएगा। तो ब्रोकर आपसे कहेगा कि आप टॉपअप करो, इतना पैसा आपको ऐड करो, तो पैसा आपको ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बात होती है, आप मेंटली बहुत इम्बैलेंस्ड हो जाते हो, बिकॉज आपको 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे तुरंत आपको 65 हज़ार का लॉस दिख रहा है, तो लगभग ये लॉस 50% है आपका। तो थोड़ा मेंटली भी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है, कोई स्ट्रेटजी भी होगा तो उस पर वो अमल नहीं कर पाता है।
तो बेटर है, मैं आपसे कहूँगा कि अच्छे शेयर्स अगर आपको कम दाम में मिल रहे हैं ना, तो आपको फ्यूचर नहीं लेना चाहिए। वो केस में आपको वहाँ पे शेयर्स बाय करने चाहिए। अगर आपको फ्यूचर लेना है, अच्छा प्रॉफिट पाना ही है, तो उतना अमाउंट आप रख के उतनी क्वांटिटी का शेयर खरीदो। जैसे आप मान के चलिए HDFC बैंक है, आप ये फ्यूचर देखिए यहाँ पे कितने का फ्यूचर है इसका। लगभग जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये फ्यूचर आपका 550 रुपये के आसपास कहीं है, मतलब सॉरी 550 नहीं, 550 क्वांटिटी का है, लेकिन उसका प्राइस चल रहा है 1546 रुपये। मतलब 550 का आपका एक लॉट है यहाँ पे। लेकिन आप मेरा अगर पोर्टफोलियो यहाँ देखोगे तो मेरे पोर्टफोलियो में आपको 500 शेयर्स नजर आएंगे। मतलब द क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू द फ्यूचर ओनली। ठीक है, 550 शेयर फ्यूचर में है, 500 शेयर मेरे होल्डिंग में है। अब 1.5 लाख रुपए की जगह मैंने यहाँ 7.5 लाख रुपए स्पेंड करे, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इस शेयर को ऊपर जाना ही है, या आज ना कल, मे बी आज ना कल, माने मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर को तो ऊपर ही जाना है, बट जो एक महीने का मेरा व्यू है कि चलो इस शेयर को ऊपर जाना है, तो एक महीने में तो ये कम से कम 40-50 रुपये मेरे को प्रॉफिट देके ही जाएगा। तो 50 × 500 अगर आप देख भी लेते हो कैलकुलेशन करके, तो लगभग 25,000 का प्रॉफिट तो मुझे ऐसे ही मिलना है। इसमें पैसा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप सेफ गेम खेल रहे हो। मान के चलिए ये शेयर HDFC बैंक का और नीचे गिर जाता है, जैसे ये शेयर यहाँ से नीचे गिरा है ना, ये और नीचे गिर जाता है, तो आप उसको और भी होल्ड कर सकते हो ना। आप उसको, जरूरी नहीं है कि आपको ये महीने में पोजीशन उसको स्क्वायर ऑफ करना है, जैसे आपको फ्यूचर में करना है ना, करंट मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, है ना, 3 महीने का फ्यूचर होता है, ये वाला, अगले वाला और अगले के अगले वाला। ठीक है, तो आपके पास टाइम का एक रिस्ट्रिक्शन होता है, बट शेयर आप होल्ड कर रहे हो तो उसमें टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन आपको है नहीं। आप उसको चाहो तो 1 साल भी होल्ड कर सकते हो, 10 साल भी होल्ड कर सकते हो। जब भी शेयर ऊपर जाएगा आप उसको बेच के प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको किसी भी कीमत पर एक्सपायरी डेट या उससे पहले आपको वो पोजीशन क्लोज करना होता है। अदरवाइज अगर शेयर नीचे चला जाए तो आपको डिलीवरी लेना पड़ता है, या तो आपको लॉस बुक करना पड़ता है। लेकिन वो MTM मेंटेन करना है, मतलब जो बैलेंस आपको ऐड करते रहना पड़ता है कि जितना माइनस जाओगे उतना आपको डे एंड में बैलेंस ऐड करते रहना पड़ता है। अदरवाइज आपका ब्रोकर आपको पिनलाइज करेगा उस चीज़ के लिए। तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। रिस्क लेना है तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। ये अगर ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन नीचे जाएगा तो मेरा नुकसान भी नहीं है उसमें, बिकॉज शेयर का जो ओनरशिप है वो तो मेरे पास रहेगा। और चूंकि आपको पता है HDFC बैंक की है आपका निफ्टी 50 का शेयर है, तो ये शेयर जीरो तो होगा नहीं। जीरो, या ये तो मैं तो कहूँगा आपको 1400-1500 भी पहुँचना ये बहुत मुश्किल है। ये तो यहीं से रिटर्न खाना उसको बनता है, और अच्छा खासा प्रॉफिट आप गेन भी कर लोगे उसमें। तो आज के लिए 3 ही पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। सबसे पहली बात, अच्छे शेयर्स में ही ट्रेड करें। दूसरी बात, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड ना करें। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर ऑप्शंस में प्रॉफिट हो सकता है तो एक काम कीजिए, थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर लीजिए, और फ्यूचर के इक्विवेलेंट आपको शेयर्स परचेस करने हैं, जैसे मैंने करे हैं ना। 550 का एक लॉट खरीदने से अच्छा मैंने 500 क्वांटिटी में शेयर्स खरीद लिए हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू फ्यूचर। तो ये ऊपर भी जाएगा तो ये मेरे को प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, थोड़ा सा कम होगा फ्यूचर के कंपैरिजन में, बट ये मेरे को प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, तीसरी बात, मेरे पास टाइम का लिमिटेशन नहीं होगा कि मेरे को पोजीशन क्लोज करना है तो ये इतने दिनों में ही क्लोज करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, कितना भी उसको होल्ड कर सकता हूँ। और अच्छी इसमें करोगे तो आपको प्रॉफिट भी अच्छी होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिफोर वी रैप अप, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। और आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, या कोई ट्रेडिंग का आपको डिसीजन लेना हो, या जो भी आपको करना हो, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात करके ही आप ट्रेड कीजिए। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, कोई सवाल होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्ड ऑल योर क्वेरीज बेसिकली। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आज का डेट था 26 सितंबर 2023, और लगभग टाइम है आपका 10:46। तो आप देखिए अभी आने वाले कुछ दिनों में शेयर कैसे ऊपर जाता है, तो आपको भी पता चलेगा कि जिस तरह से हम सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस तरीके से आपका काम बन भी रहा है या नहीं, है ना। तो ठीक है, थैंक यू। सो